सिमरी प्रखंड क्षेत्र के दुल्लापुर गांव स्थित एक बगीचे में शिक्षक दिवस को खास तरीके से मनाया गया। इस दिन छात्रों ने अपने गुरु संदीप सिंह को उपहार स्वरूप कई चीज़ें भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर शिक्षक संदीप सिंह की ओर से बाल कुश्ती एवं खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। बता दें कि तकरीबन 2 एकड़ में फैले इस बगीचे को आज से लगभग 20 वर्ष पहले शिक्षक संदीप सिंह ने अपने हाथों से लगाया था, जिसे वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बहुत बड़ा उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल शिक्षक संदीप सिंह सामाजिक कार्यों से सरोकार रखने वाले एक शिक्षाविद होने के साथ साथ प्राकृतिक प्रेमी भी हैं, जिसका कारण है कि इनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों में भी वे सभी सद्गुण आ जाते हैं जो किसी परोपकारी व्यक्ति में होते हैं। सिद्धि उपाध्याय। आज शिक्षक दिवस है और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे शिक्षक दिवस पे हम लोग इसलिए उपस्थित हुए क्योंकि यहाँ पे 20 सालों से ये जगह है, तो हमारे शिक्षक का कर्तव्य रहता है कि वो बच्चों को शिक्षक दिवस पे कुछ बात बताए। तो यहाँ पे हरियाली रहती है, तो सर हम यहाँ पे हमेशा लाते हैं और यहाँ पे मौज मस्ती कराते हैं बच्चों को। पर्यावरण से संबंधित आपको क्या संदेश है? आपको अभी तक आपने जो भी शिक्षा ली है उसमें पर्यावरण के लिहाज से आप क्या कहेंगे? पर्यावरण से हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें जितना हो सके हमें उतना प्लांट लगाना चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन भी मिल सके और हमें पेड़ों को नहीं काटनी चाहिए। किस लिए जरूरी है? पर्यावरण संरक्षण इसलिए जरूरी क्योंकि अगर पर्यावरण पे ही हम लोग डिपेंड है, अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारे लिए ऑक्सीजन, पर्यावरण हम लोग को ऑक्सीजन देता है जिससे हम सांस लेते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन मुमकिन नहीं है। और पर्यावरण से हमें तरह तरह की जैसे खाद्य सामग्री भी प्राप्त होती हैं और हमें शुद्ध हवा, जल प्राप्त होता है जिस पे हमारा जीवन डिपेंड रहे। आपका नाम? शिवानी कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12। शिक्षक वो है, मतलब हमें पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें उपस्थित हैं। हम मतलब जैसे पेड़ पौधे, लेकिन शिक्षक वो है शिक्षक तो वो है जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। शिक्षक मतलब जिससे हमें कुछ सीखने को मिले उसे हम शिक्षक कहते हैं। लेकिन आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे है। वो एक शिक्षक थे, मतलब प्रसिद्ध शिक्षक थे। उनके बर्थडे के दिन हम शिक्षक दिवस के रूप के उनके याद में हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस मतलब 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का। तो वो एक प्रसिद्ध शिक्षक है। अपने भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने हमारे भारत में कार्य किया है। भारत की सेवा की है उन्होंने हमारे देश की। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th। क्या नाम है? मुस्कान सिंह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश उपाध्याय है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 8। आप 8 में पढ़ते हैं। आपका कौन सा विषय स्ट्रॉन्ग है? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस। कौन सिखाया है इतना? सर ये सब मेरे गुरु का देन है। उनका नाम मिस्टर संदीप सिंह है। पहले मैं 5 क्लास में पढ़ता था, तो उनके क्या मैं नहीं पढ़ता था। जब उनके क्या गया तो उन्होंने मुझे एक अलग टेक्निक मतलब पढ़ने की सिखाई। बोला मतलब और कई तरह की जो टेक्निक होते हैं एक अच्छे छात्र में जो होना चाहिए, वो कई तरह की बातें उन्होंने मुझे सिखाई। उसको मैंने ग्रहण किया, अपनाया और आज मैं मैथ और साइंस मतलब मेरा उतना अच्छा है। अच्छा। तो अभी आज शिक्षक दिवस के मौके पर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे शिक्षक के लिए? शिक्षक के लिए यही कहेंगे कि शिक्षक वह साधन है जिसके द्वारा हम एक अंधेरी दुनिया से एक उजाले इन्वायरमेंट की ओर जाते हैं। वो एक ट्रांसपोर्टेटर के रूप में हमारा मतलब मदद करते हैं, एक ट्रांसपोर्टेटर का यूज़ करते हैं। और हमें हमेशा जीवन के राह में हमें जो चीज़ें चाहिए, जिसके लिए हम प्रेरणा बढ़ते हैं, जो हमें नॉलेज ज़रूरत है, उन सब का महत्व हमें शिक्षक ही दे सकते हैं। तो शिक्षक का एक अलग मतलब रूप है, शिक्षक का एक अलग महत्व है, एक अलग स्थान है हमारी ज़िंदगी में। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपकी क्या विचार है? पर्यावरण संरक्षण को लेकर कहेंगे कि
परिवार जो है वो हमेशा देने की प्रकृति रहा है, मतलब वो हमेशा हमें देते रहा है। तो मानव जो है वो हमेशा देने की प्रकृति रखते हैं लेकिन कभी देते नहीं है, मतलब लेते हमेशा है लेकिन कभी देते नहीं है। तो ये प्रकृति हमें अपने अंदर अपनानी होगी कि अब हमें पर्यावरण हमेशा से कुछ देता है, लेकिन हमारे अंदर पैसेज ऑफ टाइम के साथ हमारे अंदर जो ग्रीडनेस बढ़ते गया है उसको पहले हम खत्म करें। पहले हम लोग को सोच को खत्म करना है, जो ये सोच है सिर्फ लेने की, वो हम प्रकृति को खत्म करनी है। हमें देने की भी प्रवृत्ति अपने अंदर सीखनी होगी। हमें जानकारी मिली है कि आप काफ़ी सुंदर इंग्लिश बोल लेते हैं। अच्छा, तो इंग्लिश में आप कुछ पोएम वगैरह सुनाइए। सर अभी इंग्लिश में अभी एक तो पोएम नहीं लिखा सर, एक हिंदी में लिखा है। अच्छा, यही सुनाइए। आओ चलो मेरी फुलवाली, जहाँ की पर्यावरण में फैली हरियाली, जहाँ पक्षियों की सुंदर बाड़ी, जहाँ तितलियाँ लगे परियों जैसी प्यारी, जहाँ की वायु सुकून देती, जहाँ के फूले झूम उठती, जहाँ के पेड़ पौधे हैं मिलनसार, प्रकृति का ये सुंदर संसार, जहाँ के फूल मीठे गमकते, सूर्य की किरणों से सारा बाग चमकते। आओ चलो मेरी फुलवारी, जहाँ के पर्यावरण फैली हरियाली, चांद की रोशनी आकर्षण लाते, जब हम वातावरण में खो जाते, उस सौंदर्य का वर्णन अकथनीय है, प्रकृति का तोहफा सराहनीय है। शोर हल्ला प्रदूषण से दूर, जहाँ कण कण शांति से भरपूर, जहाँ सकारात्मकता है नकारात्मक भारी, ऐसी है मेरी काल्पनिक फुलवारी, जहाँ के वातावरण फैली हरियाली। आओ चलो मेरी फुलवारी। अच्छा, ये आपने लिखा है या कहीं पर किताब नहीं, वगैरह अपने से लिखा है ये। मैं कभी कभी यहाँ बगीचा में आता हूँ तो इन्वायरमेंट से बहुत मुझे मतलब प्रेरणा मिली है। तो मतलब जब मैं वही पोएम लिखता हूँ तो उसमें प्रेरणा मतलब कहाँ से मिली है? एनवायरनमेंट को लेकर आपका लगाव वो भी मेरे गुरु का ही देन है। उन्होंने मुझे इन्वायरमेंट की ओर मतलब रुचि बढ़ाई, हर तरह की चीज़ों पे मतलब सोचना सिखाया। तो ये सब उन्हीं की देन है। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहेंगे? मैं IAS ऑफिसर, मतलब IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, UPSC क्लियर करके। मतलब जो समाज है उसके सोच को तो बदलना चाहता हूँ, साथ ही सर्विस करना चाहता हूँ नेशन के लिए और अपनी मदरलैंड के लिए। बगीचा पर्यावरण से संबंधित होता है। इसमें रहने से बहुत सारा फ़ायदा है और हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। हमको लगता है कि जो लोग पेड़ पौधे काटते हैं, अगर वही पेड़ उन लोग को रहे तो उससे बहुत अधिक पैसा उसका फल बेचकर कमा सकते हैं। और पेड़ हमें ऑक्सीजन और बाकी सब भी हमें देगा ज़रूरत की सामान्य। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम है। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। लगातार कई वर्षों से 20 वर्षों से 2 दशक हो गया, आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दे चुके हैं। कई बच्चे आपके अच्छे पोस्ट पर विराजमान हुए हैं और अभी आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर कई आपके छोटे बच्चे आए हुए हैं आपके बगीचे में। तो बच्चे आपको काफ़ी सम्मान भी देते हैं, तो बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरह का प्रश्न हमारे समक्ष रखें। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप भी हमारे पढ़ाए हुए हैं और आज देखिए इस मुकाम पे आप आज पहुँचे हैं कि हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। लगभग आज से 20 साल पहले मैं ये बगीचा लगाया था और इस बगीचे में बच्चों को पढ़ाना भी स्टार्ट किया। चूँकि ऐसा मैं सोचता हूँ कि कोई भी शिक्षाविद, जैसे कि आज शिक्षक दिवस है और हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षाविद और एक दार्शनिक रहे हैं, साथ-साथ एक विचारक भी, अच्छे विचारक उन्हें कहा जा सकता है। कुलपति भी रहे वो BHU के। तो कोई भी शिक्षाविद का जो भी डेफिनेशन है शिक्षा के प्रति, तो यही है कि उसमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास हो। तो मैं सोचा कि जब आध्यात्मिक विकास की बात है तो उससे नेचर जुड़ा हुआ है, मेडिटेशन जुड़ा हुआ है। तो जब मैं ये बगीचा लगाया 20 साल पहले, उसके बाद इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़े और वो सब बच्चे, कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजर है, इस तरह से बच्चे हुए। उसमें से NIT और MIT से भी इंजीनियरिंग किए, जिनका कि पर एनम लगभग 17 लाख पे प्लेसमेंट भी हुआ। अभी एक ऐसा भी बच्चा है जो कि MIT मुजफ्फरपुर में स्टडी कर रहा है, उसका फाइनल ईयर है, उसका भी डेस्टिनेशन UPSC ही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक दिन वो अपना एम्बिशन पूरा करेगा। आप एक अनुभवी शिक्षक हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि अभी जो चल रहा है, जैसे कि रिजल्ट आता है किसी भी विषय का, किसी भी बोर्ड का, किसी भी मतलब कोई भी क्षेत्र हो, नौकरी वगैरह, तो रिजल्ट आने से कई बच्चे नाखुश हो जाते हैं और नाराज़ होकर डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए आपकी क्या संदेश मिलेगी? रिजल्ट शॉर्ट टर्म की बातें हैं, उसे मैं नहीं मानता कि जिसका रिजल्ट अच्छा आया वही अच्छा कर सकता है। इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, इसलिए कैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा प्रूव किए हैं कि उनका रिजल्ट स्टार्टिंग में अच्छा नहीं आया और वो बाद में जाकर के बहुत अच्छा किए। और जब भी हम असफल होते हैं तो उससे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है और बहुत सारे हम
इस तरह के एक्सपीरियंस इंक्लूड कर करके और हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए। हर चीज़ में चूँकि निगेटिव है, लेकिन निगेटिव पे ना ध्यान देते हुए हमें पॉजिटिव की तरफ सोचना चाहिए और हमेशा कुछ इस तरह के एक्ट करते रहने चाहिए जिससे कि हमारे साथ साथ पूरे समाज को भी उससे लाभ मिले। देखा गया कि समाज से कई गरीब तबके के बच्चों को जो कि अक्षम है पढ़ाई लिखाई में, उनको भी आपने पढ़ाकर बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिला दिलाई है, कई नौकरी भी कर रहे हैं। तो किस तरीके से सर आप ये सब संभव हो जाता है? जी, अभी आप याद दिलाए तो हमें याद है, मैं यहीं पे था और एक राजकुमार तातवा करके लड़का है, तो उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। हैंड टू माउथ वाले वो बच्चा है और उसके पिताजी वगैरह तो काफ़ी गरीब हैं और वो काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तो मैं मुझसे बोला कि सर मुझे पटना पढ़ना है। मैं बोला कि चलो ठीक है। उसके पहले मेरे और 2 शिष्य वहाँ पे मार्गदर्शन में पढ़ रहे थे, तो मैं डायरेक्ट उनके डायरेक्टर को फ़ोन किया और उनसे मैंने बात किया कि सर ऐसी-ऐसी बात है, एक बहुत पुअर लड़का है, वो चाहता है आपके इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना, लेकिन उसके पास इतने पैसा नहीं है कि वो अफ़ोर्ड कर पाए। तो उन्होंने बहुत खुश हुए और काफ़ी रिस्पॉन्स दिए हमें और बोले कि ठीक है आप उनको भेजिए। उनका टेस्ट हुआ और जहाँ पे हमको 80-80 हज़ार लगता था, वहाँ पर उस बच्चे का 40,000 पे ही एडमिशन हुआ और वो बच्चा आगे अभी कार्यरत है और अपना स्टडी जारी रखे हुए है और वो लड़का यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है। धन्यवाद।